सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग नवम के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्ति पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जो हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। बच्चों, मुहावरा और लोकोक्ति ये तो एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, जो वाक्य में जब हम वार्तालाप करते समय प्रयोग करते हैं तो यह प्रभावकारी अर्थ उत्पन्न करता है। मुहावरे और लोकोक्ति बहुत छोटा सा शब्द है, वाक्य होता है, वाक्यांश होता है, परंतु यह इतना लंबा अर्थ बताता है कि हमारे कन्वर्सेशन में चार चांद लगा देता है। श्रोतागण बड़ी प्रसन्न होते हैं, अतः अपने जीवन में मुहावरों को समझना आवश्यक है। तो मुहावरा किसे कहते हैं उस बात पर समझिए कि शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में प्रभावशाली अर्थ में किया जाता है, जिससे वाक्य में चमत्कारी अर्थ प्रकट होता है, इस प्रभावपूर्ण अर्थ को, प्रभावपूर्ण शब्द को मुहावरा कहते हैं। जैसे हाथ मलना, बच्चों हाथ मलना ये कितना छोटा सा शब्द है। हाथ मलने का अर्थ होता है, आप लोग जानते होंगे, साधारण अर्थ में अगर इसको हाथ मलना का मतलब होता है हाथ धोना। जैसे अभी कोरोना वायरस में हर आधे घंटे पे, 1 घंटे पे हम कहीं से आते हैं, जाते हैं तो हाथ धोते हैं। हाथ मलना का मतलब क्या है? जनरल अर्थ में है हाथ की सफाई करना, परंतु हिंदी व्याकरण में मुहावरा के अंतर्गत आइएगा तो ये व्यापक अर्थ प्रकट करता है। हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना, पश्चाताप करना। बच्चों, आप लोग जब परीक्षा में कोई क्वेश्चन छूट जाता है, भूल बस नहीं याद होता है, या जरा सा कारण गलती हो जाता है, और जब आपको एहसास होता है उस समय में आप हाथ मलने लगते हैं। बड़ी अफसोस होता है, पश्चाताप होता है कि हमने गलती कर दिया, जिससे हमारा 2 अंक कट जाएगा। यह आपको एहसास करा देता है। उस समय आप हाथ मलने लगते हैं, मतलब पश्चाताप करने लगते हैं। उस परिस्थिति में हम हाथ कहते हैं कि अब हाथ मलने से क्या लाभ, जब आपका कॉपी आपसे मिस्टेक में जो है सो बदल गया और आपके हाथ से चला गया। दूसरा है हाथ उठाना। हाथ उठाना का क्या माने होता है बच्चों? हमारे वर्ग शिक्षक क्लास में कहते हैं, किस किस को याद है हाथ उठाओ। हाथ उठाओ का मतलब होता है कि उसमें सब हाथ नहीं उठाते हैं। शिक्षक उन्हीं लड़का को हाथ उठाने के लिए कहते हैं जिसको पूरी तरह याद है, तो उस समय स्पेशली उन लड़कों के लिए है। तो हाथ उठाना का अर्थ क्या होता है वहां पे कि किसको याद है, सहमति के रूप में तो हाथ उठाते हैं। उसी तरह से बच्चों, नॉमिनेटेड पार्लियामेंट, ये डेमोक्रेसी तंत्र में जानते हो, हाथ उठाने का मतलब होता है समर्थन देना पक्ष में, तो वहां वो अर्थ आ जाता है। लेकिन हाथ उठाने का अर्थ अगर कहिए तो वार करना, मारपीट करना, ये भी आ जाता है। और हिंदी व्याकरण में उस सब को हटा दीजिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका अपना स्पेशल मीनिंग होता है। हाथ उठाना का मतलब क्या होता है? सहायता के लिए तैयार होना।
दूसरा कह सकते हैं रक्षा करना। रक्षा करना, हाथ उठाना मतलब रक्षा करना। आप यहाँ पर सहायता के लिए तैयार होना, ये भी कह सकते हैं, और रक्षा करना। तो ये मुहावरा के अंतर्गत इसका अर्थ बदल जाता है। तीसरा मान लीजिए आप मुहावरा देते हैं आंख उठना। आंख उठना, आंख उठने का क्या माने होता है? आंख में घाव होना। गर्मी के दिनों में अक्सर देखते हैं आज लोगों को आंख उठ जाते हैं, अथवा आंख में लालिमा होने लग जाती है और दर्द होने लगता है, उसको आंख में घाव होते कहते हैं, या आंख में पीड़ा होना। आंख में पीड़ा, घाव होना। अगर कहें लोहा उठाना, हाथ उठाना, जैसे मुहावरा है हाथ उठाना, उसके बाद ये है लोहा उठाना। लोहा उठाना का क्या माने हुआ? लोहा भी तो हाथ से उठेगा। हम मकान बनाते हैं, हमारे मजदूर लोग आते हैं, देखते हैं लोहा को उठाते हैं मकान के बनाने में, वहां भी उसका कुछ उद्देश्य होता है। कंस्ट्रक्टिव माइंड है, हम मकान को बनाने चले हैं जिसमें लोग रहेंगे, खुशहाली आएगी, तो वहां लोहा उठाने का अर्थ होता है कंस्ट्रक्टिव क्षेत्र में, मकान बनाने के क्षेत्र में। लेकिन अगर हिंदी व्याकरण में लोहा उठाने का अर्थ होता तो चुनौती देना, चुनौती स्वीकार करना, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना, लोहा उठाना। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि शिवाजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा उठाया। हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता लड़ाई के लिए लोहा उठाया। इसका मतलब होता है कि लोहा उठाना, चुनौती स्वीकार करना। लड़ाई के लिए तैयारी करना। ये मुहावरे हैं। अब आपको बहुत सारे मुहावरे हैं, आप उसको पुस्तक में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आपको एक से एक मुहावरा मिलेगा, उसका अर्थ याद करेंगे और दैनिक जीवन में उसका आप उपयोग करेंगे, तो देखिए आप हिंदी के कितने अच्छे मधुर भाषी बन जाते हैं। अब बच्चों मैं लोकोक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति का मतलब होता है लोक जोड़ उक्ति। लोक जोड़ उक्ति बराबर लोकोक्ति, अर्थात लोगों के द्वारा कही गई बातों को लोकोक्ति कहते हैं। यह हमारे पूर्वजों से के द्वारा बनाया गया है, जो किसी खास घटना पर आधारित है, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, यह एक लोकोक्ति है, परंतु इसका अर्थ होता है कि दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। जो दोषी व्यक्ति होता है, जो अपराधी व्यक्ति होता है, जो अपराध करता है या किया है, उसको हमेशा उसकी आत्मा उसको कचोटते रहती है कि तुमने गलती किया है, और वह डरा हुआ रहता है हमेशा। इसलिए चोर की दाढ़ी में तिनका, इसके प्रति एक कहानी है, घटना है घटित बच्चों, तब यह लोकोक्ति बना। कैसे बना उसको समझिए कि एक बार जो है अकबर के दरबार में चोरी हो गया था। चोरी हो जाने के क्रम में
जमीन की कागजात गायब हो गया था। अकबर ने सोचा कि सोना वोना चुराता तो कोई जनरल चोर लोभी आदमी का काम है, और ये कागज का चोरी हुआ है हमारे राजमहल से, हमारे तिजोरी से, और सब ये सोना और पैसा सही रह गया। इसका माने क्या है कि चोर कोई साधारण चोर नहीं है, कोई बुद्धिमान होशगर चोर है जो हमारा धन को छोड़ दिया और कागजात चुरा लिया। बीरबल से कहा, बीरबल तेज तर्रार मंत्री था, बुद्धिजीवी था, उसने बुद्धि का प्रयोग किया। कहा कि ठीक है महाराज, पहले तो चलिए बताइए कि चोरी कहाँ पर से कैसे हुआ है, और जितने भी सभासद थे, जो राज कर्मचारी थे, जो अकबर के स्पेशलिस्ट थे, मिलने जुलने वाले, उन सब को बुलाया और पार्लियामेंट में जो है वो बैठा दिए। और आए अकबर और बीरबल, कहते हैं कहाँ से कागजात गायब हुआ? वो तिजोरी के पास इस तरह से तिजोरी था, लगाया, कहा तिजोरी लगाओ, तो लगाया। बीरबल जो है सो कान ऐसे लगा लिया तिजोरी करते, और कहता है पता चल गया है साहब, चोर कौन है? सो ये तिजोरी कह दिया है हमको कि चोर कौन है। शक पका गया। तो अकबर पूछा कि कौन है? तो वो कहता है कि चोर की दाढ़ी, बीरबल कहता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। सामने एक बैठा हुआ दाढ़ी वाला जो है सो था, वो देखा, अपना हाथ दाढ़ी पर हाथ दिया, ऐसे ऐसे करने लगा। बीरबल की नजर उस पर पड़ गई, जहां बना वही चोर है जो दाढ़ी को खुजला। उसी दिन से घटना के बाद जो है लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसे लोकोक्ति का। अब बच्चों, लोकोक्ति में आप बहुत सारे वर्ड है, जैसे आ बैल मुझे मार, यह भी एक लोकोक्ति है। यह इसका माने होता है कि मुसीबत खुद मोल लेना, इसे हम लोकोक्ति रूप में कहते हैं। जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यह भी एक लोकोक्ति है। इसका माने होता है कि जिस राज्य में राजा अंधा हो, बेवकूफ हो, काबिल नहीं हो, नालायक हो, वह राज और राज्य के लोग दोनों गर्त में मिट जाते हैं। इसका यही माने होगा। सावधान 22 पसेरी, यह लोकोक्ति है। इसका मतलब क्या है? अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं होना, सभी को एक समान समझना। धन्यवाद बच्चों। अब आप लोकोक्ति में मुहावरा के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं इसके बारे में कल आगे